पाकिस्तान का नापाक साइबर हमला, भारतीय रक्षा वेबसाइटें निशाने पर, संवेदनशील डाटा चोरी का दावा। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। अब एक ऐसी खबर जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद उपजे तनाव के बीच पाकिस्तान ने अब साइबर युद्ध का रास्ता अख्तियार कर लिया है। एक पाकिस्तानी हैकर ग्रुप ने भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की वेबसाइट पर साइबर हमला करने का दुस्साहस किया है। पाकिस्तानी साइबर फोर्स नाम के इस हैकर ग्रुप ने सोशल मीडिया पर सनसनीखेज दावे किए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जैसे महत्वपूर्ण रक्षा संस्थानों के संवेदनशील डाटा तक अवैध पहुंच प्राप्त कर ली है। ये दावा न केवल चिंताजनक है, बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। इतना ही नहीं, इस हैकर ग्रुप ने आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को भी निशाना बनाने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस वेबसाइट को हैक करके उस पर प्रदर्शित भारतीय टैंक की तस्वीर को एक पाकिस्तानी टैंक की तस्वीर से बदल दिया। ये हरकत न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि भारतीय रक्षा क्षमताओं को नीचा दिखाने का भी घटिया प्रयास है। साइबर हमलावर यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने 1600 से अधिक यूजर का लगभग 10 जीबी से ज्यादा डाटा चोरी करने का दावा किया है। इस चोरी किए गए डाटा में रक्षा कर्मियों के लॉगिन जैसे संवेदनशील जानकारी शामिल होने की आशंका है। यदि ये दावा सत्य साबित होता है तो इससे भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि इस जानकारी का दुरुपयोग करके दुश्मन देश के महत्वपूर्ण रक्षा ठिकानों और जानकारियों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इस साइबर हमले की खबर मिलते ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। एहतियात के तौर पर प्रभावित सभी वेबसाइटों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही एक व्यापक साइबर ऑडिट भी शुरू हो गया है, ताकि हमले की गहराई और नुकसान का आंकलन किया जा सके। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो पाकिस्तान से जुड़े इन हैकर समूहों पर कड़ी नजर रख रही है और अगले संभावित कदमों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी रक्षा संबंधी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत और नवीनतम सुरक्षा तकनीकों को अपनाने और नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह के हमलों को रोका जा सके। ये साइबर हमला पहलगांव में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदमों से बौखलाए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पहलगांव हमले के बाद, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला सिंधु जल समझौते को रद्द करने का है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। उसने भारत के खिलाफ युद्ध तक की धमकी दी है। अब इस बौखलाहट में उसने ये कायराना साइबर हमला किया है। हालांकि हालांकि भारत हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो सीमा पर आतंकवाद का मुकाबला करना हो या फिर साइबर स्पेस में होने वाले इस तरह के हमलों का जवाब देना हो। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव हमले के बाद कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि आतंकियों की इस जघन्य अपराध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इस साइबर हमले के बाद भी भारत सरकार पाकिस्तान को ये स्पष्ट संदेश देगी कि इस तरह की नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।